हाँ, तो वस्तुनास्तु कृष्णावहे। ओम शांति शांति शांति। हम लोग गीता में सत्संग के माध्यम से पंचामृत श्लोक के एक एक दिन में व्याख्या के बाद हमने ये चयन किया है कि इतने 15-20 घर में होगा सत्संग। क्या टॉपिक लेंगे? फिर आपको और हमारे अध्यात्म शास्त्र से जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उनने किस प्रकार की भक्ति की, अगर हम जानेंगे तो हमारे अंदर भी थोड़ी सी भक्ति भावना है। इस उद्देश्य से हमने रखा है आज जो सत्संग होना, रामचरितमानस के बहुत भक्त ऋषि साराभंग, उनके बारे में आज विचार करें। अनेक ऋषि थे दंडकारण्य में। भगवान राम आने वाले हैं, उनमें से एक सारभंग और तपस्या कर रहे थे। सारभंग जब तपस्या कर रहे थे, उनके फल से इंद्र बोलता है और कहा कि हम आपके लिए सुंदर विमान व्यवस्था किए हैं, आप स्वर्ग लोक इंद्र लोक आइए। इंद्र आपको एक उसका वहां पे इंफॉर्मेशन पता है क्या? ना क्या ना, अभी तो ये सत्य युग चल रहा है ना। हाँ, ना त्रेता युग में भगवान का अवतार होने वाला है। हाँ, राम में। हाँ, और राम यहाँ आएंगे जो से इस जंगल में आएंगे, उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। क्यों मैं वहां जाऊं स्वर्ग? दुख का क्या मना कर दे। अरे, मैं इनको बुला रहा हूँ और भगवान के दर्शन करने के लिए। प्रणाम किया उन्होंने, धन्य। हाँ, और चलते वो अभी भगवान का ध्यान करते रहे। तो जब भगवान का ध्यान करते रहे, यहाँ वर्णन है उनके अंदर 6 प्रकार की शरणागति थी। शरणागति माने जो समर्पण कर, उनके अंदर जो शरणागति, उनकी जो भक्ति है, शरणागति, ये जो 5 श्लोक में भी बहुत बताया। गुरु जी ने चयन किया है कि इन 5 श्लोकों से हम कुछ सीखे, जाने। भक्ति, भाव, शरणागति, अर्थात भगवान ही सब कुछ, भगवान के प्रति समर्पण। वैष्णव शास्त्र में शरणागति के 6 लक्षण बताए, 6 लक्षण बताए। कहते हैं अनुकूल से संकल्प। ये इसलिए पता चल रहा कि इंद्र को मना कर दिया, क्यों? मैं तो भगवान को ही दर्शन दूं। इसलिए जब राम भगवान के जन्म माने अयोध्या में हुआ, तो राम आएंगे आएंगे हमारे घर आएंगे, इतना प्रसिद्ध हो गया। तो भगवान जरूर आएंगे। कोई कोई कहानी सुना नहीं था। शबरी को भी उनके गुरु मतंग ने कह दिया था कि आपको चले जा रहे हो, शबरी रोने लगी। तो धीरे धीरे आश्रय दिया था, अभी आप चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो, मैं एक नाम देता हूं, वो है राम। उनका नाम जप करो। मैं जप करता रहता हूँ, इसी जप नाम के जप से मैं आज मुक्त हो रहा हूँ। मगर तुम नाम जप करो, खुद वो राम तुम्हारे पास तुम बोल पे। बस, सबरी की भक्ति,
भगवान के लिए इंतजार, भगवान आए। तो यहाँ पर अनुकूल से संकल्प, पहले शरणागति के 6 जो लक्षण हैं, अर्थात भगवान को भगवान के बारे में सोचो तो हमें सीखना। व्यवहार में प्रतिकूल आएगा, व्यवहार में लोग व्यवहार करेंगे अलग अलग, मन विक्षेप भी होगा, और भगवान को भूलना नहीं। एक स्वामी जी का रील में सुन रहा था, वो क्रिया योग स्वामी जी थे, कहते थे एक फ्लाइट में खचाखच भरी हुई थी और एक माँ के गोद में छोटी सी बच्ची थी। टर्बुलेंस हुआ, अनाउंसमेंट तो हो गई, सब लोग डर रहे थे, वो कुछ करके ऐसे कुछ फंस गई। पड़ोस के जब शांत हुआ, आपको पता ही है बादल जब टर्बुलेंस हो जाता है उसके बाद मेंटेन कर लेते हैं। तो एक पड़ोस में बैठे थे, पूछा कि बेटी सब लोग डर रहे थे, तुम क्यों नहीं डर रहे थे? मेरे पापा पायलट है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं बैठी हूँ और मैं उनका, वो जानते हैं कि मेरी बच्ची को कैसे बचाना है, और मेरे कारण सब लोग बच जाओगे आप, मैं क्यों डरूं? तो उसको जरूर याद करूंगी। वो जो समर्पण, शरणागत, पहला अनुकूल से संकल्प, सीखना क्या है? भगवान को मन में रखना। अनुकूल अर्थात भगवान मेरे पास है। जब भगवान आते हैं बाकी सब गौण हो जाते। सेकंड है प्रतिकूल से वर्जन। जीवन में जब हम रहते हैं, जगत ही प्रतिकूल, जगत ही द्वंदात्मक, जगत ही दुखात्मक, जगत ही संशयात्मक, जगत ही विरोधात्मक है, तो उसको वर्जन करो। वर्जन करो माने तो छोड़ दे नहीं, उसके बारे में चिंता मत। एक होता है पानी में नौका रहना चाहिए, तो नौका चलेगा। अगर नौका में पानी आया तो कहते हैं प्रतिकूल से वर्जन, नौका में पानी मत लाया। जगत में रहो मगर संसार में मत रहो। इमैनुअल कैंट कहते हैं और पंचदशी ग्रंथ के विद्यारण्य कहते हैं, भगवान ने जो बनाया वो जगत है और जो हम बना लेते वो संसार है। भगवान ने सब कुछ, एक घर के जो रॉ मटेरियल भगवान ने बनाया, बालू है आदि सब, और हम बना करके दिए मेरा घर, मेरा तेरा तेरा मेरा, यही सबसे माया। अभी इसको न पकड़ पाया, फिर भी इसके पीछे हम जाते रहते हैं छाया। तो कहते संसार खुद बना था, उसको हटाओ। प्रतिकूल से वर्जनम, दो हो गया। तीसरा, और जो देखेंगे तो ये इनके जीवन में पूरा है सफल के लिए। कैसे? भगवान के प्रतीक्षा किया, भगवान को याद किया, जात रहे बिरंची, फिर रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान ही मुझे रक्षा करेंगे ये विश्वास। इसको लड़की चिंता करो। और एक जहाज में, पानी जहाज की भी कथा है, कैप्टन ने डिक्लेयर कर दिया सॉरी, जहाज डूबने वाला है, कोई टूट गया है, पानी घुस रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे टाइटैनिक के बारे में पकड़ के वो जो क्या है लाइफ जैकेट है वो सब ले लिया, और वो बच्ची खेल रही है, फिर दौड़ के जाके माँ की गोद में, फिर भगवान की कृपा से इंजीनियर लोग सब ठीक कर दिए। कैप्टन घूम रहे थे, बाद में इस लड़की को पूछा
सब लोग डर रहे थे, सब तुम क्यों नहीं, आप जो तुम्हें की गोद में हो ना, मुझे कुछ नहीं होने। उसने अपने जीवन में देखा है, जहां कुछ तकलीफ है माँ की गोद में। क्या सुंदर। एक मैं रील देख रहा हूं, मेरे आंखों से आंसू आ गए। शादी हो रही है, सब माँ ने बच्चे को सिखाया, बेटा रोना। और क्या हुआ, वो गिर गया और उससे घुटने में चोट आ गई, चल नहीं पा रहा। सब लोग ने, बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं। रोना को पूरा बंद करके रखा है, फिर धीरे धीरे चल रहा है और माँ के पास आया। क्या हुआ बेटा, तो उसने खोल दिया, देखा खून है। डेटॉल निकाला, छोटे से क्लीन ना, 2 मिनट का ही हुआ। डेटॉल माँ ने निकाला और लगाया उसको, लगाया। बेटे को, माँ, मैं रोया नहीं। माँ के आंखों से आंसू आ गए। वो बेटा माँ के आंखों को पूछ रहे हैं, माँ रोना मत। ये है भाव। अर्थात भगवान रक्षा करेंगे, क्यों हम रोएंगे, क्यों हम चिंतित। 3 नंबर है रक्षिष्यति इति विश्वास। फिर 4 नंबर है गोत्रत्व वर्णन, अर्थात मैं भगवान को वर्ण करता, भगवान ही मेरे लिए सब कुछ। स्वयंवर होता है, राजकुमारी फूल माला लेती है और जितने राजकुमार बैठते हैं उनको वर्ण करते हैं। बस मैंने भगवान को वर्ण किया, और वो भगवान को वर्ण किया मेरे अंदर रखा। गोत्र तो गोपी, गोपी मैंने पता है बहुत सुंदर होता है। गोपी हुआ है गौर, वो भी ही इंद्रिय भी ही भगवत रसम कृष्ण रसम या पिबती स गोपी। जो इंद्रियों से पी लेती है भगवान के रस है, भगवान को देख रहे हैं, भगवान को सुंदरता, भगवान के वत्सलता, भगवान के बारे में, उसको गोपी कहते हैं। जो अपनी इंद्रिय अपने रखने की, गोप्य गोपना, गोपना ने सीखकर अपने पास रख लेना। भागवत में वर्णन है, भगवान कृष्ण जो वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, अलग अलग भाव प्रकट होता है। कोई भागवत में वर्णन भी है, कोई गिर जाता है, कोई गोविंद लज्जा विसर्ज लज्जम सुसुरम गायन्ति। लज्जा छोड़ करके अपने स्वर में गाते हैं, जैसे गाना होता है। भगवान को रथ से उतरना पड़ा, प्यार किया। कोई तो अपनी साड़ी के जो, क्या बोलते हैं, पल्लू है, उसमें छिपा इतने हम तुमको छोड़ने नहीं, प्यार करते हैं। इसको बोलते गोत्रत्व, जो अपने हृदय में रखना। चौथा, पांचवा है आत्मनिक्षेप, अपने आप को भगवान को समर्पण करना। अनन्य सर्व श्लोक, आत्मनिक्षेप। एंड लास्ट है कार्पण्यम। कार्पण्य माने मैं दीनहीन हूं, मो सम दीन नाथ, तुम सम दीन नाथ। मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और आपके जैसा दीन नाथ। ये 6 लक्षण है शरणागति के, सर्वज्ञ के पास सब। इसीलिए भगवान खुद आते हैं। जब भगवान आते हैं तो वर्णन है, भगवान कहते हैं, प्रभु क्या, मुनि कहते हैं, प्रभु देखे राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भंग।
भगवान को तो इंतजार किया था। भगवान को देखते ही उनकी आंख, लोचन, भृंग जैसे जो भौरे हैं, भौरे उस देखते ही मुस्कान, भगवान हो गए फूल और उनका मन हो गया भौरा। तो भौरा जब फूल देखता है ना तुरंत चला जाता है, आंख तरसती थी भगवान को देखने के लिए। माता सीता को भी ऐसे ही हनुमान जी वर्णन करते हैं, वो माँ सीता कैसी, मैं प्रभु क्या बताऊं, माँ का शरीर आग के विरह अग्नि में चले जाने वाला है। ठीक, क्योंकि आंख का अपना स्वार्थ है, वो आंख चाहती है आंख का दर्शन करने के लिए, इसलिए आंख से बारिश होती है, बारिश के कारण वो जो अग्नि है वो बुझ जाती है। आंख का अपना स्वार्थ, उससे बारिश होती है। आंख जो आंसू आती है उससे विरह रूपक अग्नि बुझ जाती है। तो भगवान को देखते ही सागर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग, पान कर रहे हैं, ये सरभंग का जन्म धन्य है। कह मोहि कबोई शंकर मानस राजमराला। शंकर का मन, भगवान शंकर की याद करो तो भगवान शंकर राम जी को भी चिंतन करते हैं। शंकर का मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, राजहंस, राजहंस क्या होता है, मान सरोवर रहता है। भगवान इंद्र आए थे बुलाने के लिए, ब्रह्मा भी आए थे ब्रह्मलोक को जाने के लिए। मैंने केवल कानों से सुना था कि आप आने वाले हैं, आपको इंतजार है, बस मैं देखता रहता था कि कब आप आओ। बस इसी दिन को कल्याण करने के लिए आप आए। तब लगे रहो दीन हित लागे, जब लगे मिलो तुम ही तन त्यागी। प्रभु आगे सबरी का प्रसंग आएगा कथा में, ये पहले कहते प्रभु इसी के लिए मैं इंतजार कर रहा था, आपका दर्शन हो गया। और भगवान वर मांगते, सर्वम एक मिनट एक मिनट, कुछ वर तो मांगो प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। शोक छुदेव मोहिनी हार, निज फल राम जन मन चोरा। ये मन चोर जगत, कान्हा भगवान कृष्ण को हम लोग माखन चोर मन चोर कहते हैं, दिल चोर। मगर यहाँ राम जी को भी बोलते हैं सर्वम, कि आपने मेरा मन को चुरा दिया। और आपने प्राण की मेरी रक्षा की है कि जब तक कि मैं न आऊं तेरा प्राण जाएगा नहीं। प्राण को रक्षा करने वाले आप ही। तब लगे रहा दीन हित लागे, जब लगे मिलो तुम ही तन त्यागे। बस आप मिलने के बाद में शरीर त्याग, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीला, प्रभु कहते भगत वर दीना। कुछ मांगा नहीं, और जो जोग जप तप किया था भगवान खुद वर दिया, भक्ति। बस यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे जीवन में भी, इस संसार में रहते हुए भी हम भक्ति कर सकते। रामकृष्ण परमहंस सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पत्थर तोड़ती हुई कोई माँ रास्ता में पत्थर तोड़ती है, गाड़ी आ जाती है, कंट्रैक्टर आता है, बातें होती है, और उसका मन अपने बच्चों के प्रति है, जो पेड़ के डाली में झूला में झूला हुआ है, दूध पीने के बाद उसको रखा, उसका मन वहां। थोड़े सी आवाज आती दौड़ती। हम कुछ भी करें, अपना मन भगवान में,
सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नील मेघ श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम। बस मुझे निर्गुण निराकार चिंतन नहीं करना है, मुझे तो आप श्री राम को है सगुण। और हालांकि अभी साथ में माता सीता जी नहीं है, विरण मैंने हरण हो गया, फिर भी कहते मुझे माता सीता और हनुमान या लक्ष्मण के साथ बस यही चिंतन करो, निरंतर मेरे हृदय में वास कीजिए, यही चाहता हूँ। अभिनीत अनुजारा। भगवान जब कृपा किया प्रभु, आपके खड़े रहते रहते मैं कुछ कार्यक्रम करना चाहता हूँ। क्या? जो अग्नि में आग लग गई और अपने शरीर को योगाग्नि में अपने शरीर को जलाना, अर्थात बैठे हुए तो भगवान को देख रहे हैं। एग्जैक्ट यही भीष्म पितामह, उनको वरदान प्राप्त हुआ था पिताजी से, इच्छा मृत्यु। तुम जब इच्छा करोगे तो मृत्यु होगा। इसे कहा जाता है उत्तरायण के लिए, दक्षिणायन उत्तरायण के लिए, और असली है भगवान कृष्ण। युधिष्ठिर माया है, भगवान की माया। युधिष्ठिर को मोह हुआ, अर्जुन को मोह हुआ था युद्ध के पहले, युधिष्ठिर को मोह हुआ और युद्ध के बाद उनको लेके आए। भगवान ने सुंदर उपदेश, भीष्म ने उपदेश दिया, और भगवान को देखते देखते थे प्रभु हे वसुदेव नंदन, बहुत लीला किया आपने, आपका दर्शन करते ही मैं अपने शरीर को त्याग करता हूँ। सरवण ने किया, भीष्म ने किया। राम कृपा वैकुंठ सिधारा, भगवान की कृपा से वैकुंठ को चले। ताते मुनि हरि लीन भयो, भगवान में लीन नहीं हुए। क्यों? उन्होंने भेद भक्ति मांगा, इसीलिए वैकुंठ में गए और भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार के भगवान को भक्ति के माध्यम से कैसे प्राप्त किए, सर्वप्रथम के उदाहरण से हम सीखा जा। तो हमारे अंदर भी थोड़ी सी भी भक्ति, कम कमर्शियल ब्रेक में भी हो, थोड़े थोड़े भी हो, व्यभिचार में भी हो। भगवान खुद अव्यभिचार नहीं कहते, कंटिन्यूस सातत्य, अनुकूल से संकल्प मने सातत्य, कुछ समय भी हो तो जीवन हमारा। हरिओम। इतना ही, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि